हाँ तो दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि राज के साथ किस किस तरह की घटनाएं हुई। तो आइए जानते हैं सेकंड पार्ट में क्या हुआ। तो चलो एंटर करते हैं सेकंड पार्ट में। दोस्तों, राज का उस बार वाली लड़की के साथ झगड़ा हो चुका था। अब राज बस उसी को ढूंढता और दिन भर उसी की तलाश में रहता। आखिर कौन थी वो लड़की जो 3 दिन तक उस बार डांसर के रूप में उसके साथ उसके रिक्शे में आया जाया करती थी। इसी टेंशन में रहते रहते अब राज ने दारू पीना शुरू कर दिया था। एक दिन राज ने इतनी दारू पी ली कि उसे कुछ भी होश नहीं था। वो एकदम नशे की हालत में धुत था और रिक्शा चलाते हुए उसी रोड से जा रहा था जिस रास्ते पर राज उस बार वाली लड़की को छोड़ा करता था। नशे की हालत में होने के कारण राज को कुछ भी बराबर से नहीं दिख रहा था। तब अचानक से राज को एक लड़की सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, एकदम जैसे उसका चेहरा एकदम चमक रहा था, उसे दिखाई दी। राज ने अचानक से ब्रेक मारी और उस लड़की के सामने अपनी रिक्शा रोक दी और कहा, किधर जाना है मैडम? उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं था। फिर उसने कहा, कहाँ जाओगी मैडम, बोलो। उसका फिर जवाब कुछ भी नहीं था। उतने में राज ने कहा, अरे पी मैंने, चढ़ी तेरे को है क्या रे? फिर भी उसका कोई भी जवाब नहीं था। इतने में राज को बहुत ही जोरों से गुस्सा आने लगा। तब राज ने कहा, आती क्या खंडाला। तब उस लड़की ने, जो कि एक भूत थी और आजकल के भूत भी जमाने के साथ मॉडर्न हो गए हैं, तब उस भूत ने कहा, क्या करूं मैं आके खंडाला। इतने में राज ने कहा, घूमेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे मेरी जान, तो दे दे तेरे बारे में थोड़ा अपना ज्ञान। तब उसने कहा, बाहर तो आ। इतने में राज रिक्शे से उतरा और बाहर गया और उसने जैसे ही देखा तो भूत अचानक से उससे कुछ दूरी पर जाके पीछे मुड़कर खड़ी थी। तब राज ने कहा, ए पगली पगली, तेरा आशिक किधर है? ए पलट। पर वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं रही थी। फिर राज ने कहा, ए तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। जैसे ही वो पलटी, तब उसकी भयानक शक्ल देखकर राज एकदम डर गया और राज ने कहा, अरे क्या, पगली का पगला बाहर आ गया, भागो। ने मेरी रिक्शा ली और तुरंत राज निकल गया। अगली सुबह जब राज सोकर उठा, तब उसे पिछले रात की घटना कुछ थोड़ी मोड़ी उसे याद आ रही थी। अब राज ने मन ही मन यह ठाना कि वह इस रात, आज की रात फिर से जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। जैसा कि दोस्तों, जब से उस बार वाली लड़की में और राज में झगड़ा हुआ था, तब से वह बार वाली लड़की राज को नोटिस करती थी। राज क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यह सब खबर वह रखती थी। जब उस रात राज फिर से उस रास्ते पर, उस रोड पर गया, तब वह लड़की
फिर से उसे वहीं पर मिली और राज ने अपनी रिक्शा रोक दी। राज के रिक्शा रोकते ही वह लड़की चुपचाप से रिक्शे में आकर बैठ गई। और दोस्तों, दूसरी ओर उस बार वाली लड़की ने राज को रात में इतनी चुपचाप से जाता देखकर दूसरे रिक्शे से उसका पीछा किया था। अब राज ने रिक्शा स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। तब राज ने उस लड़की जो कि एक चुड़ैल थी उससे कहा, मैडम आप इतने दिन से कहाँ थी? इतने दिन से आपका कुछ पता नहीं चला। मैं डेली आके आपको देख के जाया करता था, पर आपका कुछ पता ही नहीं था। तब भी उसका जवाब, उस चुड़ैल का जवाब कुछ भी नहीं था। अब राज ने कहा, अच्छा मैडम ठीक है, वो सब छोड़ो। वो 3 दिन के जो मेरे पैसे बाकी थे वो दे देते ज़रा मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इस बार भी एकदम से सन्नाटा था। तब राज ने अपने रिक्शे के मिरर में देखा। तब मिरर में कोई भी नहीं दिख रहा था। उतने में राज थोड़ा सा घबरा गया और राज ने पीछे मुड़कर देखा। तब वह बैठी हुई थी। अब राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह मिरर में देख रहा है तो कोई नहीं दिख रहा था, और जब पीछे देख रहा है तो वह लड़की बैठी हुई थी। फिर राज ने जब पीछे मुड़कर देखा तब उसकी मुंडी टेढ़ी थी, उसकी गर्दन पीछे की ओर घूमी हुई थी। यह देखकर राज एकदम घबरा गया और उसकी रिक्शा डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ में जाकर लड़ गया। और राज अपनी आगे की सीट से, अपनी ड्राइविंग सीट से उड़कर अपने रिक्शे के फ्रंट कांच को तोड़कर बाहर गिर गया और उसका सर एकदम फट गया था और पूरा खून गिर रहा था। तो दोस्तों, क्या राज को उस भूतनी ने मार दिया होगा या राज खुद मर गया होगा? यह जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, जिसे हम जानेंगे पार्ट 3 में। तब तक सोचते रहिए आखिर क्या हुआ होगा राज के साथ।